ठीक है, लिसन, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। क्या पढ़ेंगे? कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, जिसका अदर नेम है अटरबर्ग लिमिट ऑफ कंसिस्टेंसी। अटरबर्ग लिमिट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? व्हाट इज कंसिस्टेंसी? बोलिए। कंसिस्टेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इज मैनिफेस्टेड टू फ्लो, यानी विच इज इजी टू फ्लो। मैनिफेस्टेड मीन इजी, इजी टू फ्लो। यानी कंसिस्टेंसी क्या होता है? सॉइल में अगर वाटर ऐड है, सॉइल में अगर वाटर ऐड है तो किस तरह बिहेव करेगा? प्लास्टिक, यस और नो? वो भी चाहेगा कि हम इजी टू फ्लो हो, है ना? शेप चेंज होगा, यस और नो? तो उसी को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। उसी को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। या इसका दूसरा डिफिनेशन होगा, क्या होगा बोलिए? रिलेटिव इज विथ विच सॉइल में बी डिफॉर्म। सॉइल में बी डिफॉर्म। रिलेटिव इज विथ विच सॉइल में बी डिफॉर्म, यानी आसानी से सॉइल क्या हो सकता है? डिफॉर्म हो सकता है। आसानी से क्या होता है? सॉइल डिफॉर्म हो सकता है। उसी को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंसी। समझ में आ रहा है ना? उसी को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंसी, है ना? इसको 1911 में अटरबर्ग, स्वीडिश साइंटिस्ट है, जो इसको बोला था कि सॉइल में 3 स्टेजेस होता है। सॉइल में कितना स्टेजेस होता है? 3 स्टेज। क्या क्या होता है बोलिए? क्या क्या होता है बोलिए? स्टेट आपका 4 होगा। स्टेट कितना होगा आपका? 4 होगा। पहले होगा आपका लिक्विड, या ऐसे बोल सकते हैं सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से लिक्विड, प्लास्टिक से लिक्विड। अगर वाटर कंटेंट सॉइल में मिला हो और सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता हो, उसी को क्या बोलते हैं? लिमिट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? लिमिट बोलते हैं। जैसे सॉलिड से सेमी सॉलिड में जा रहा है, सॉलिड से सेमी सॉलिड से में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? बोलिए, श्रिंकेज लिमिट। वो क्या कहलाएगा? श्रिंकेज लिमिट। और श्रिंकेज लिमिट से प्लास्टिक लिमिट में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिक लिमिट से लिक्विड बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका लिक्विड लिमिट। वो क्या कहलाएगा? आपका लिक्विड लिमिट। यानी सॉइल में अगर वाटर कंटेंट मौजूद है ना? तो सॉइल में वाटर कंटेंट मौजूद हो तो सॉइल का स्टेजेस चेंजेस होगा, यस और नो? अगर पानी बढ़ाएंगे तो लिक्विडिटी बनेगा, प्लास्टिसिटी बनेगा उसके बाद, है ना? फिर और कम कर देंगे तो क्या होगा? सेमी सॉलिड बनेगा। और कम कर देंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा, है ना? इसी को क्या बोलते हैं? अटरबर्ग लिमिट। इसी को क्या बोलते हैं? अटरबर्ग लिमिट। यही चीज समझाया है अटरबर्ग, स्वीडिश साइंटिस्ट, 1911 में। समझ में आ गया, है ना? तो इसको हम लोग ग्राफ के जरिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या है। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? लिखेंगे सब हेडिंग, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ऑफ सॉइल। और कौन दिया था ये? स्वीडिश साइंटिस्ट अटरबर्ग, है ना? इसी के नाम पर अटरबर्ग लिमिट ऑफ कंसिस्टेंसी, लिमिट ऑफ कंसिस्टेंसी। 2 डिफिनेशन इसका लिखाएंगे। डिफिनेशन क्या है, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं? तारीफ। तारीफ, यस। कंसिस्टेंसी is the property of material, property of material which is easy to flow, which is easy to flow, which is easy to flow, civil flow नहीं, which is easy to flow, FLOW, yes, yes। यानी कि
अगर सॉइल में क्या ऐड करेंगे, सॉइल में अगर वाटर कंटेंट है तो क्या होगा, इजी टू फ्लो होगा, मैनिफेस्टेड टू फ्लो होगा, टेंस टू फ्लो होगा, यस और नो, यस। उसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। या इट रिप्रेजेंट it represents the relative ease with which soil may be deformed, soil may be deformed। जब सॉइल में वाटर मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो सॉइल क्या होना चाहेगा, सॉइल क्या डिफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यस और नो। इसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। कौन साइंटिस्ट दिया था, बोलिए, स्वीडिश साइंटिस्ट है ना, स्वीडिश साइंटिस्ट। कब दिया था, बोलिए, 1911 में। कब दिया था, 1911 में, है ना। क्या नाम है इसका, अटरबर्ग। क्या नाम है, अटरबर्ग। क्या एक्सप्लेन किया था, जब सॉइल में वाटर कंटेंट मौजूद रहेगा तो सॉइल क्या करेगा, हाँ, डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा, है ना, यानी फ्लो होने की कोशिश करेगा। तो किस तरह फ्लो होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है ना। कितने तरह के स्टेट होता है, बोलिए। पहला आपका लिक्विड, हाँ, पहला आपका लिक्विड। उसके बाद सेकेंड क्या होगा, प्लास्टिक। सेकेंड क्या होगा आपका, प्लास्टिक। थर्ड प्लास्टिक मीन इजी टू डिफॉर्म, है ना, यानी इजीली क्या किसी भी शेप में इसको डिफॉर्म कर सकते हैं, है ना। कॉन्क्रीट में हम लोग अच्छा से पढ़े थे, है ना, इजी टू डिफॉर्म, यस, इजी टू डिफॉर्म। तीसरा क्या आपका, सेमी सॉलिड। चौथा क्या है आपका, सॉलिड, है ना। जब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका, लिमिट कहलाएगा। क्या क्या लिमिट कहलाएगा, बोलिए। आपका एक होता है आपका, क्या होता है, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट को किससे डिनोट करते हैं, WL और LL। WL और LL समझ में आ रहा है, WL और LL। ये पुराना है, ये जो है आपका पुराना है ना, पुराना है, पहले इसी तरह ओल्ड था, है ना। आप इसको LL भी लिख सकते हैं या WL भी लिख सकते हैं। बुक में LL भी रहेगा, कोई बुक में WL भी रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका, लिक्विड लिमिट। और क्या है आपका, पहला लिक्विड लिमिट, दूसरा क्या है आपका, स्टेट, क्या है आपका, बोलिए, प्लास्टिक लिमिट, यस, प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट को किस तरह डिनोट करते हैं, WP और PL, प्लास्टिक लिमिट, WP और PL। तीसरा क्या है आपका, बोलिए, श्रिंकेज लिमिट। प्लास्टिक से जब सेमी सॉलिड या सॉलिड में जाएगा तो क्या कहलाएगा आपका, श्रिंकेज। वाटर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना। कौन सा लिमिट में जाएगा, श्रिंकेज। कौन सा लिमिट में जाएगा, श्रिंकेज लिमिट। समझ में आ गया, यस। तो नोट कर लीजिए, इसी लिमिट को क्या बोलते हैं, अटरबर्ग लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट। अटरबर्ग लिमिट, व्हाट इज कंसिस्टेंसी नहीं बोल रहे हैं, या कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। ये क्या है आपका, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए, अटरबर्ग लिमिट, अटरबर्ग लिमिट। और क्या है आपका, बोलिए, कंसिस्टेंसी लिमिट। कंसिस्टेंसी लिमिट क्या बोलते हैं, अटरबर्ग लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, यस। नोट कर लीजिए। लिसन हियर, वेरिएशन ऑफ सॉइल मास एंड वाटर कंटेंट देखेंगे ग्राफ के थ्रू, ठीक है। ठीक, तो बनाएंगे एक ग्राफ, बनाएंगे एक, सब हेडिंग दे दीजिए।
वाटर कंटेंट है ना, इन परसेंटेज, वाटर कंटेंट इन परसेंटेज। सब हेडिंग लिखिए, ग्राफ के थ्रू हम लोग देखेंगे, है ना, समझेंगे। एक्स एक्सिस पर हम लोग रखेंगे वाटर कंटेंट इन परसेंटेज एंड वाई एक्सिस पर रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, वॉल्यूम सॉइल मास रिप्रेजेंटेड विद V। इधर क्या रखेंगे, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। और हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वाटर कंटेंट write down, write down। ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास वर्सेस वाटर कंटेंट। क्या समझे इस ग्राफ से, क्या समझे इस ग्राफ से आप लोग? हाँ, क्या है, जैसे जैसे वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा लिक्विडिटी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा क्या होगा, लिक्विड से प्लास्टिक स्टेट। फर्दर डिक्रीज हुआ सेमी सॉलिड, फर्दर डिक्रीज हुआ सॉलिड, फर्दर डिक्रीज हुआ सॉलिड। समझ में आ गया? ये आपको स्टेजेस समझाया गया थ्रू ग्राफ। या सुनो, जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम होगा सॉइल में, स्टेज अपना चेंज करेगा, या फिर वाटर ऐड करेंगे सॉइल में तो क्या होगा, चेंज करेगा स्टेज, है ना। लिक्विड लिमिट से कहां जाएगा, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक से श्रिंकेज लिमिट, है ना। श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है, सेमी सॉलिड से सॉलिड, सेमी सॉलिड से सॉलिड, ठीक है। और यहां पर जो है आपका वीएस क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। या सॉलिड, सॉलिड में क्या रहेगा, सॉइल सॉलिड में
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वीडी क्या आपका, वीडी क्या आपका श्रिंकेज है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट। फिर आते हैं प्लास्टिक लिमिट में, ये क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट, एट प्लास्टिक लिमिट। यहां आएगा अगर लिक्विड लिमिट में तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट लिक्विड लिमिट। समझ में आ गया है ना, यानी वॉल्यूम एंड वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे जैसे सॉइल में वाटर कंटेंट चेंजेस होगा, वॉल्यूम में भी चेंजेस होगा, यस और नो, और उसका स्टेजेस भी चेंजेस होगा, यस लिखेंगे, ठीक है, राइट डाउन। वीएल क्या है, एनीवन, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट लिक्विड लिमिट, एट लिक्विड लिमिट, यस। वी पी क्या है, वॉल्यूम ऑफ, सेम, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। और वीडी क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट, एट श्रिंकेज लिमिट। वीएस नहीं कर रहे ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, वीएस क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना। वी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट, डब्ल्यू क्या है आपका, वाटर कंटेंट। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लिक्विड लिमिट, व्हाट इज प्लास्टिक लिमिट, व्हाट इज श्रिंकेज लिमिट, है ना। यस, नोट कर लीजिए।